वो फार्मूला है रोमांस का। उसे प्यार के सांचे में ढाल दे और कर दे लॉन्च। सरोज शेख है ना, उसका बेटा वसीम शेख कोरियोग्राफर है। वो उसे एक बेहतरीन डांसर बना देगा। मेरा एक हाई प्रोफाइल स्टूडेंट है, उसे डांस सिखाना है। और हाँ, मैंने तेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। पापा पैसों का इंतजाम हो गया है। पापा जी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा, कितनी भी मेहनत करूंगा, लेकिन डांस सीख के दिखाऊंगा। मुझे पता क्या लगा था, कोई सिद्धू मास्टर, कोई बूढ़ा सा खूसड़ सा आदमी होगा जो मुझे डांस सिखाएगा, लेकिन आपको देख के ना मेरी बल्ले बल्ले हो गई। और वैसे आप हो कौन? मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। सिद्धि, ये क्या किया तूने सिद्धू? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि विन और उसके परिवार के सामने मत आया करो। जिस चश्मदीद गवाह का राज मैंने अब तक सबसे छुपा के रखा था, तूने इस विन कुंद्रा के सामने खोल दिया। सारी सच्चाई उसके सामने बोल दी। विन की वजह से जाई अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही, और अब तेरी जान भी खतरे में पड़ गई है। अब शंकर कुंद्रा को पता चलेगा कि चश्मदीद गवाह तुम हो, और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं सिद्धि। तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा, तो तू है वो चश्मदीद गवाह जो मेरे खिलाफ गवाही देने वाली थी। गवाही तो छोड़, मैं तेरी वो हालत करूंगा तू किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। साई याद है ना? बिल्कुल वैसे ही जला कर राख कर दूंगा मैं तुझे। तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। तेरे कारण मेरे परिवार को जिल्लतें उठानी पड़ी, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जितनी तकलीफ तूने मेरे परिवार को दी है ना, इससे दुगनी तकलीफ मैं तेरे परिवार को दूंगा। ये विन कुंद्रा का वादा है। चुटकियों में सब खत्म कर दूंगा मैं। क्या हुआ मैडम जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? क्या सोच रही थी? सब ठीक है ना? क्या हुआ मैडम जी? मास्टर जी? अरे मास्टर जी, सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ आपको? एक बार बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास के बाहर आप स्टूडेंट से बात नहीं करती हो? अब तो अंदर आ गया, बता दीजिए क्या हुआ प्लीज। तुम्हें खामोश करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं ये बता नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। अरे सुनो ना मास्टर जी, बड़ी अजीब पिक्चर है। मुझे देख के अचानक हो क्या गया है? भैया स्टेशन चलिए। अरे सिद्धू मास्टर जी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों जा रही हैं? मेरी बात सुनिए, मैंने कौन सी बात बोल दी? मैं नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। ऑर्डर रोको प्लीज। भैया जल्दी चलिए। क्या हुआ? मेरे से कोई गलती हो गई है? आप प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आज के बाद नहीं करूंगा ऐसा। अरे सुनिए, जल्दी चलो भैया। अरे यार ये सिद्धू मास्टर चली क्यों गई? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अब मैं पापा जी से क्या कहूंगा? हाँ मेरे पास मैडम जी का नंबर है, मैं फोन करता हूँ। ये तो विन का नंबर है। बस काट दिया। प्लीज प्लीज प्लीज। एक काम करती हूँ, ये बार बार फोन करके परेशान करेगा, फोन ही स्विच ऑफ कर देती हूँ। बहुत मजा आता है ना आपको मुझे इस तरह परेशान करके, मेरी परीक्षाएं लेकर। अरे मैडम मैंने क्या किया है? आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, इनसे कर रही हूँ। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका जो आप मुझे इस तरह परेशान करते रहते हैं? क्या खुशी मिलती है आपको मुझ पे इस तरह अत्याचार करके? अरे पूरी दुनिया में इतने लोग, लेकिन मेरा स्टूडेंट बनाने के लिए आपको ये विन कुंद्रा ही मिला था। अरे मैडम आप बेचारे सिद्धिविनायक बप्पा से झगड़ा क्यों कर रही हो? अगर आपको आपका बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा परेशान करता है तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं देती हैं? आप बिल्कुल चुप रहिए, चुपचाप ऑटो चलाइए, सीधे सीधे चलिए। मुझे पता है आज तुम फोन कर करके बार बार परेशान करोगी, इसलिए मैं अपना फोन स्विच ऑफ ही रखूंगी। बस एक वादा चाहिए तुझसे, देगा?
तू मुझे बस एक अच्छा डांसर बन के दिखा दे। पापा जी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा, कितनी भी मेहनत करूंगा, लेकिन डांस सीख के दिखाऊंगा। लेकिन सिद्धू मास्टर जी ने ऐसा किया क्यों? अगर मेरे पास जवाब होता तो तेरे को बता नहीं देता। ये भी बात सही है। यार मैं पापा जी को क्या कहूंगा? मेरी माँ ना बिल्कुल सही कहती है मेरे को, नालायक विनायक। अब मैं घर जाके माँ और पापा जी को क्या कहूंगा? क्यों भाग गई मास्टर जी? तुम्हारा दिमाग गया घास चरने। अगर पापा जी को ये बात पता चली तो कुंद्रा मेंशन में ना तेरी कब्र खोद देनी है। क्या बात कर रहे हैं यार? लेकिन तूने ऐसा किया क्या जो सिद्धू मास्टर पाज गई? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत प्यार से बात कर रहा था। मैं तो उल्टा सिद्धू मास्टर जी से मिलके बहुत खुश था, और मैंने तो उनको ये भी बोला था कि आप तो 1 रुपए वाली लड़की हो ना। क्या? हाँ, मैं उनसे पहले 2 बार मिल चुका हूँ, उन्होंने मेरी मदद की थी 1 रुपए के लिए। आपको 1 रुपया दे देती हूँ। थैंक यू। कॉल करना था ना, आप मेरे फोन से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फिर से मेरी मदद करने के लिए। अरे बेवकूफ, ऐसे बोलता है कोई अपनी टीचर के बारे में? 1 रुपए वाली लड़की। और मैंने ऐसे चुटकी मारी थी उनके सामने यार। मतलब तूने छिछोरा वाली हरकत कर दी? अरे डांस टीचर है तेरी, वो आम लड़कियों की तरह नहीं है कि तूने चुटकी बजाई और लड़कियां तेरे पीछे पीछे अपनी जान देने के लिए रेडी हो गई। जान दे देगी? अब मुझे समझ में आया कि सिद्धू मास्टर चली क्यों गई थी। क्योंकि मीडिया में जो छपा है ना मेरे बारे में, उसे पढ़ के उन्हें लगता होगा कि मैं तो छिछोरा लड़का हूँ, लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालता हूँ, लड़कियां मेरी वजह से आत्महत्या करने की कोशिश करती हैं। वो ना हो हैरी, इसी बात से नाराज होकर सिद्धू मास्टर मुझसे बात किए बिना ही चली गई। लेकिन हैरी सवाल तो वहीं का वहीं अटका हुआ है ना फिर भी। ओए हुन केड़ा सवाल यार? पापा जी को क्या कहूंगा घर जाके? तेरे फोन बहुत बजते हैं। उतनी तू क्यों डर रहा है? डरना मुझे चाहिए। आ गया उन्हीं का फोन जिनको तू इतनी देर से याद कर रहा था। सिद्धू मास्टर का? नहीं, पापा जी का। मत। पापा जी पैरी पोना। अरे विन का है डांस क्लास में है ना? जी 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 पापा जी। ठीक है, सब ठीक चल रहा है ना? नहीं पापा जी, सब बढ़िया है, क्लास बढ़िया से चल रही है। वेरी गुड। चल फटाफट उसका डांस का एक वीडियो बनाकर भेज। वीडियो? ओए, ये विन की आवाज है ना? नहीं नहीं पापा जी, मैं ही हूँ। वो विन भाई तो अंदर मास्टर जी के साथ डांस कर रहे हैं। हाँ चल जल्दी भेज। हाँ हाँ पापा जी, मैं हुणे वीडियो बना के भेजता। तुम क्यों खाया था? तो वीडियो कित्थों भेजूं यार? पापा जी को घर जाके क्या जवाब देंगे हम? और शंकी, वो कामले का फोन आया था, आ रहा थोड़ी देर में। और भाई साहब आज का दिन बहुत बढ़िया है। इधर ये विन की डांस क्लासेस चालू हुई और इधर इस गवाह का पता चल गया। शंकी, अब अपने विन की लाइफ ना सेट समझ, एकदम दही की तरह। अरे वो दही से याद आया, वो अपन ने पिंड वाली लस्सी काफी दिन से नहीं पी, बना के लाऊं? आखिर इस गवाह का पता चल ही गया। अब तो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि इसके बारे में जानता नहीं था। अब आज के बाद पूरी दुनिया इसके बारे में कुछ नहीं जान पाएगी। पता तो चलेगा ही ना मिनी। जब मैं मिस्टर विन कुंद्रा को डांस सिखाने के लिए नहीं जाऊंगी तो वसीम सर को पता चल ही जाएगा। लेकिन सिद्धि, नहीं मिनी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। जब मैं उसके सामने होती हूँ, उसके पास होती हूँ, उसकी शक्ल देखना, उसको डांस सिखाना नहीं कर सकती मैं। दम घुटता है मेरा उसके पास रहने से। माने काका ने मना किया है, वरना आज उसकी मैं वो हालत करती ना कि उसे भी पता चल जाता। मेरा नाम सिद्धि जोशी है। सिद्धि, दिल से नहीं दिमाग से सोच। तुझे इस काम के पूरे 1.5 लाख रुपए मिले हैं और तूने सारे पैसे हॉस्पिटल के बिल्स में खर्च कर दिए। उसका क्या? नहीं मिनी, मैं ना वसीम सर को रिक्वेस्ट करूंगी और उन्हें बोलूंगी कि मुझे इसकी जगह किसी और को डांस सिखाने के लिए दे दे। लेकिन पैसों का क्या? हाँ, मैं बोलूंगी कि उन पैसों के बदले वो मुझे किसी भी फिल्म में, किसी भी शो में, किसी को भी डांस सिखाने बोलेंगे ना, मैं सिखा दूंगी। लेकिन मैं इस विन कुंद्रा को डांस नहीं सिखा सकती। वो विन कुंद्रा तेरा सिर्फ एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जिसे तुझे सिर्फ डांस सिखाना है और उसके लिए तुझे हर महीने 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं मिली, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस विन कुंद्रा की शक्ल भी नहीं देखूंगी। मेरी जायका गुनहगार है वो, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। मंजरी, क्या हुआ? तेरी आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों है? रात भर सोई नहीं क्या? जिस माँ को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि पता नहीं उसके बेटे को कब पुलिस उठा के ले जाएगी, जिस माँ के बेटे पे एक लड़की को आत्महत्या तक पहुंचाने का इल्जाम हो, उस माँ को नींद कैसे आ सकती है भला? क्या हुआ चाची जी?
मैं तो आपको आरती देने आई थी। आप डर क्यों गई? पता नहीं हमारे इस घर को किसकी नजर लग गई। बस जिस दिन पंडित जी मुझे सही मुहूर्त और दिन बता देंगे शांति पाठ के लिए, उसी दिन मैं पूरे विधिवत तरीके से हवन करवाऊंगी और फिर आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय भैया, कैसी थी आपकी पहली क्लास? मजा आया? लगता है भैया काफी थक गए हैं। क्या हुआ मेरे नालायक को? माँ वो सिद्धू मास्टर है ना जो मेरे को डांस सिखाती है, वो डांस सिखाए बिना ही चली गई। क्यों? क्या हुआ? क्या बता माँ, ये बॉम्बे की लड़कियां ना मुझे समझ में नहीं आती है। जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, पता नहीं क्या दुश्मनी है उनकी मेरे से। दिक्कत क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता माँ। जाए ने तो तेरे प्यार की आग में खुद को ही आग लगा ली। उसको आग लगानी थी तो लगा लेती, चल के मरना था तो मर जाती। मैं कौन सा उसको बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसने मेरा नाम क्यों बदनाम किया? कहीं तूने सिद्धू मास्टर के साथ भी कोई बदतमीजी तो नहीं की कि वो भाग गई? सिद्धू मास्टर के साथ भी? इसका क्या मतलब है माँ? मैं किसी के साथ क्यों बदतमीजी करूंगा? देवर जी तो हमेशा सबकी इज्जत करते हैं। हाँ माँ, आप भाई के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई तो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। वो तो सबकी कितनी इज्जत करते हैं। मैं अपने बेटे को कितना जानती हूँ, शायद मैं ही नहीं जानती। 14 सालों का फासला बहुत बड़ा होता है। माँ, माँ, माँ भले ही मैं आपसे 14 साल दूर रहा हूं, लेकिन मुझ में आप ही के संस्कार हैं। बेटा हूं मैं आपका, मैं कभी किसी की बेइज्जती कर ही नहीं सकता। मैं जल्दी आऊंगा जाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पकिया। मुझे इंजेक्शन भी तो लेना है। तू आ जा यार एक बार अस्पताल में, शायद तुझसे बोलने के बहाने मेरे बच्चे आंखें खोल ले। नमस्कार काका। बाबा कैसे हैं आप? तो आ गई बेटा। कैसी रही तेरी पहली डांस क्लास? और वो कौन है वो तेरा नया स्टूडेंट? सिद्धि, अरे बोल, कुछ पूछा मैंने? बाबा मैं ना बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर आपको सब आराम से बताती हूँ। ठीक है। सिद्धि, हो काका? भगवान को तो नहीं देखा बेटा मैंने, लेकिन मेरे लिए तू ही भगवान है। काका। अनिकेत, कितनी बड़ी हो गई रे अपनी सिद्धि। काय झालं पक्या? अब ये तू क्या बात कर रहा है? हा? अरे जाही की हालत के लिए मैंने इसे जिम्मेवार समझा। मेरा सारा गुस्सा इस पे निकाला, इसको डांटा, हालांकि इसमें इसका कोई दोष था ही नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अपनी सिद्धि ने उफ तक नहीं की। उल्टा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही बच्ची। जानता है निकेत, अपनी सिद्धि ने जाई के इलाज के लिए 80,000 रुपए जमा करवाया अस्पताल में। काका बस आप ही ना ना बेटा ना, आज के जमाने में कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करता जो तूने किया है, और वो भी किसी को बिना कुछ बताए। काका। ए बेड़िया, ओ पक्या भाव, कौन करता है म्हणजे काय? अरे परिवार के लोग करते हैं, और हम सब तेरा परिवार ही तो हैं। अरे वो क्या है ना बाबा, काका ने ना संस्कारी बाबूजी, वो आलोक जी है ना, उनकी कोई फिल्म देखी है, तभी तो इतनी इमोशनल बातें कर रहे हैं। क्यों काका? तो क्या भाऊ, अब रोना धोना बंद करिए, आइए चाय पीजिए। ये जाई की रिपोर्ट्स ये यहाँ पर कैसे काका?
अरे वो मेरा दोस्त है ना बसंता ड्राइवर, उसका जो सेठ है ना वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो कह रहा था कि कल 12 बजे उनको दिखाना है ये फाइल। पर क्या करूँ ना सिद्धि, वो कल उसाई की टेस्ट भी है तो क्या हुआ काका, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब ये फाइल्स सिद्धि अनिकेत जोशी लेके जाएगी। यार हद हो गई, सिद्धू मास्टर जी का फोन ही नहीं लग रहा है। अब मैं कल डांस क्लास जाऊं कि नहीं जाऊं? अगर नहीं गया तो घर वालों को क्या बोलूंगा, और अगर चला गया तो वहां जाके क्या करूंगा? यार कुछ तो बोल, हाँ ना कुछ तो जवाब दे। अब मैं क्या? मैं बताता हूँ। मनु भैया, आपने सब सुन लिया? हाँ, क्योंकि तेरी गौरी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? ये कि क्या नाम है उस डांस टीचर का, सिद्धू मास्टर। हाँ, वो बिना डांस सिखाए चली गई और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वही। तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने वसीम सर को फोन करके उसके असिस्टेंट से उसका एड्रेस भी ले लिया है। आपको सिद्धू मास्टर का एड्रेस मिल गया है? ये लो साहब, इस लिफाफे में उस चश्मदीद गवाह का नाम और पूरा पता है। पूरे 15 लाख लिए हैं साहब, तो पूरा काम तो करना ही पड़ेगा। देखा भाई साहब, एडवांस में पैसा देने का नतीजा। क्या साहब, आप भी शर्मिंदा करते हैं। अच्छा साहब, चलता हूँ। हैरी चल फटाफट सिद्धू मास्टर के घर चलते हैं, सब सेट कर देंगे। चला जा। चलिए भाई साहब, अब इस मामले को हमेशा के लिए सेट करके आते हैं। सिद्धि खड़ी हो जा। क्या हुआ आई? खड़ी तो हो। आई क्या ये सब, क्या जरूरत है इन सब की? आज तुझे अपने बलबूते पर 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी मिली है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। पापा तुझे हर बुरी नजर से बचाए। सुबह तो जल्दी जल्दी में तेरी नजर भी नहीं उतार पाई। क्या हुआ सिद्धि? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुझे चाइनीज खाना था ना, मैंने बनाया है, खा के देख। कैसी बनी है? पता है सिद्धि, अब ना मुझे अपनी नौकरी जाने का भी कोई गम नहीं है। तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, अब तो मैं ना घर में ही रह के तेरे बाबा और सबका ख्याल रखूंगी। तूने एक ही झटके में मुझे रानी बना दिया। ले अब अच्छे से खा। अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी और उस विन कुंद्रा को डांस सिखाने से मना कर दिया तो आई को बहुत दुख होगा। फोन तो स्विच ऑफ है, बैटरी गई क्या? नहीं आई, वो मैं क्लास में थी ना तो वहां पे बंद कर दिया था, तब से बंद पड़ा है। अच्छा मैं ऑन कर देती हूँ। हेलो अद्वैत, कुठे आहेस तू? अच्छा सुन ना, घर आएगा ना तो एक ब्रेड लेते आना। अरे रुक, क्या हो गया? इधर आ। क्या कर रहा है? मैं तो जा रहा था। तू इतने बड़े प्रोड्यूसर का बेटा है और एक मामूली डांसर के घर जाएगा? नहीं मैं तो इंडस्ट्री के फ्यूचर का सुपरस्टार है। अरे कुछ तो अपने स्टेटस का सोच यार। और वैसे भी गलती उस सिद्धू मास्टर की है, तो तू उससे माफी मांगने जा रहा है। मैं तो बस वैसे ही मैं कुछ नहीं, उसने अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया और हमने उसको वैसे ही पेमेंट कर चुके हैं, तो तू क्यों उसे मनाने जा रहा है? एक काम कर, फोन लगा, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे दे, मैं बात करता हूँ ना। हेलो हेलो सिद्धू मास्टर जी। 1 मिनट। हाँ सिद्धि तेरे लिए फोन है। मेरे लिए? हेलो हेलो सिद्धू मास्टर जी बोल रहे हैं? जी बोल रही हूँ। आप कौन? जी मैं माँ शेरावाली प्रोडक्शन से मनवीर कुंद्रा, विन कुंद्रा का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हेलो अब आई, एक मिनट, नेटवर्क नहीं आ रहा।
जी बोलिए। एक्चुअली आप विन को आज डांस सिखाए बिना ही चली गई और आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ रहा था। वो एक्चुअली मैडम, अगर आप विन को आप डांस नहीं सिखा सकती हैं और उसे ट्रेनिंग नहीं दे सकती हैं तो नॉट अ बिग इशू, हम कोई दूसरा डांस टीचर हायर कर लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमने आपका एडवांस पेमेंट कर दी है। इफ यू डोंट माइंड, अगर वो आप पेमेंट रिटर्न कर दें तो बेटर होगा। सर मैं वो आपकी सारी पेमेंट वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैडम, इंडस्ट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप पेमेंट वापस नहीं कर सकते टाइम पर तो डांस सिखाने आ जाइए। देखिए, होगा कुछ नहीं। वो सर क्या है कि एसोसिएशन में जाना पड़ेगा, आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी और हो सकता है आपका डांसर कार्ड भी कैंसिल हो जाए। सो बेटर होगा कि आप या तो डांस सिखाने आ जाएं या फिर हमारे पैसे वापस कर दें।